वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन इन कंप्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री कर रहे हैं। सम नंबर 1 करेंगे, पार्ट 8 है। पार्ट 1 to 7 ऑर्डर में चेक करें, आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट फॉर्म में है। पूरा ऑर्डर में वीडियो बना है, ऑर्डर वाइज चेक करें। आज करेंगे सम नंबर 1 कर रहे हैं। आदम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। द एनालिसिस ऑफ द कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 22 इज गिवन बिलो। कैश बुक दिया गया, रिसिप्ट है, पेमेंट है। एसेट्स एंड लायबिलिटी 21 प्रीवियस ईयर है, 22 करंट ईयर है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 22 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर एंड 800 अगेंस्ट द डाउटफुल डेट। यानी मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है और डेटर पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट फॉर करंट ईयर, बोला या नहीं बोला, एडजस्टमेंट ऑलवेज फॉर द करंट ईयर। अभी इसी के ऊपर हमें जो मेन बनाना है वो है आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का 3 पार्ट है, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। तो कुछ इस तरह से फाइनल अकाउंट बनेगा हमारा, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। मगर इसके अंदर बहुत सारी डिटेल मिसिंग है। जैसे आपके सब में सेल्स नहीं था, परचेज नहीं था और कैश का बैलेंस नहीं था। तो फॉर ऑल दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बना के फिर वो काम करेंगे। तो बच्चों इतनी वर्किंग नोट की हमें ज़रूरत है। बैलेंस शीट और प्रीवियस ईयर चाहिए क्योंकि सब में कैपिटल नहीं दिया था कहीं पे भी। डेटर चाहिए हमें फॉर कंप्लीट दिस सेल्स इंफॉर्मेशन, क्योंकि कैश सेल्स दिया हुआ है और क्रेडिट सेल्स नहीं दिया हुआ। क्रेडिट सेल्स आपको यहाँ मिलेगा, दैट वे विल ट्रांसफर टू सेल्स एंड वी विल फाइंड आउट द सेल्स फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। सेम वे आपको सब में कैश परचेज दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है। तो क्रेडिटर अकाउंट से हम क्रेडिट परचेज निकालेंगे, फिर इसके बाद हम परचेज अकाउंट बंद करेंगे। तो ये वर्किंग नोट भी समझना है कि कब क्या प्रिपेयर करना है। सब में कैपिटल नहीं है तो बैलेंस शीट बना दी हमने प्रीवियस ईयर की। फिर लेजर, रिस्पेक्टिव लेजर बना रहे फॉर सेल्स एंड फॉर परचेज। सो वी विल स्टार्ट विद द पोस्टिंग। डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में, और एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट पास करेंगे, यानी बैलेंस शीट एसेट साइड भी पास करेंगे। प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर में जाएगा। जैसे अभी ये क्लोजिंग डेटर है 17,600, तो वो तो इधर आया। इसका सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। जब हम करंट ईयर की बैलेंस शीट जाएंगे वहां बनाएंगे ये। देन क्रेडिटर सेम वे, ओपनिंग है, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, और लाइबिलिटी का ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेंगे। फिर क्लोजिंग है, क्लोजिंग आपको डेबिट में लिखना है। इसका सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर की लाइबिलिटी में। मशीनरी का ओपनिंग दिया हुआ है 7,500 एसेट्स से, फर्नीचर भी एसेट्स में जाएगा। देन इन्वेंट्री, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड, और ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है तो ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, इसको याद रखें। और फिर 5,700 ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट ऑफ द करंट ईयर। तो ये हिस्सा नॉर्मली अभी पास नहीं कर सकते। देन इन्वेस्टमेंट एसेट से हमारा, और 5,000 करंट ईयर में जाएगा। देन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 2,800 डेबिट साइड है तो आप भी डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी एसेट साइड में लिखेंगे। देन रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आ रहा, ही इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, और हमारे कैश अकाउंट में आ रहा है तो कैश अकाउंट बना है, यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। देन नेक्स्ट एंट्री इज कैश सेल्स। कैश सेल डायरेक्टली आप सेल्स में लिखेंगे क्योंकि सेल्स में आप 2 सेल्स बताओगे, कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल। कैश सेल दिया हुआ है तो वो तो हम यहाँ लिख देंगे, और क्रेडिट सेल आप उनको यहाँ से मिलेगा, वो हम शिफ्ट करेंगे बाद में। देन कैपिटल ब्रॉड, एडिशनल कैपिटल है, करंट ईयर में जाएगा, ये करंट ईयर कैपिटल में ऐड करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, P&L अकाउंट, क्रेडिट में जाएगा। देन पेमेंट टू क्रेडिटर, हाँ ये एंट्री आएगी आपकी, पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर रिसीवर हो गया तो डेबिट द रिसीवर। सैलरी, जनरल, रेंट, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री है। ड्राइंग, ये लाइबिलिटी से माइनस करेंगे करंट ईयर में। कैश परचेज दिया हुआ तो वो लिख लेते आप उन्हें यहाँ पे, कैश परचेज। देन क्लोजिंग बैलेंस, ये भी करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट सेट जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट, अभी वर्किंग नोट तो हो गया है तो अभी इसको हम बंद करेंगे एक एक करके। तो पहला बैलेंस शीट बंद कर लेंगे। आपका एसेट साइड बढ़ा है तो 34,900, इससे 5,800 माइनस करो तो आपका आंसर रहेगा कैपिटल। ये कैपिटल अपन लाइबिलिटी में लेके आएंगे, इसको याद रखना।
फिर डेटर बंद करते हैं, आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है, इससे 14,500 माइनस करो तो आपका आंसर आएगा क्रेडिट सेल्स, और ये क्रेडिट सेल यहाँ शिफ्ट करेंगे। इसको जहन में रखो, ये वर्किंग नोट आपको इंपॉर्टेंट समझना है कि भाई डेटर में नॉर्मली 4 ही बैलेंस होते हैं, तो यहाँ पे 3 था, 1 नहीं है, तो उसको हमने अज्यूम कर लिया इट इज अ क्रेडिट सेल्स। अब क्लोज करते हैं हमारा सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट साइड ही बढ़ा है और यही आंसर रहेगा, एंड दिस विल बी योर सेल्स इन अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में जो सेल्स लिखना है वो ये लिखेंगे 62,100। अब इसके बाद क्रेडिटर है, इसको बंद कर लेते हैं, आपका डेबिट साइड बढ़ा है, डेबिट साइड से माइनस करें तो ये आंसर क्या होगा बच्चों, आपका क्रेडिट परचेज, और ये क्रेडिट परचेज आप शिफ्ट करोगे परचेज अकाउंट में डेबिट साइड, तो आपको कैश परचेज भी मिल गया, क्रेडिट परचेज है, और इस तरह से आप इसको टोटल करेंगे तो आपका टोटल परचेज मिल जाएगा, एंड दैट दिस विल अपीयर इन योर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो अब ये फिगर को याद कर लो, अपन को शिफ्ट करना है, ये फिगर को कैपिटल है, सेल्स है और परचेज है। सो नाउ स्टूडेंट वी विल कंप्लीट दिस आवर बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट पूरा कंप्लीट करते हैं। पहला डेटर ले लेते हैं 17,600 का, और डेटर पे एडजस्टमेंट है तो आपको इनर कॉलम में लिखना है 17,600। क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। मशीनरी और फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है 10% डिप्रिशिएशन का, तो मशीनरी और फर्नीचर दोनों ही आपको इनर कॉलम में लिखना है। देन इन्वेंट्री, सबसे पहले इन्वेंट्री देखो ओपनिंग स्टॉक है, पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग तो करंट ईयर का ओपनिंग, इसका ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में। नाउ द करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, इसके 2 इफेक्ट आएंगे, एक तो बैलेंस शीट एसेट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। देन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं तो डायरेक्टली आप बाहर लिख सकते हो 5,000। तो ये एंट्रियाँ पूरी मुकम्मल हो गई है, और आपका जो बैलेंसिंग फिगर था कैपिटल, सेल्स और परचेज, इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं। कैपिटल याद रखें 29,100 लेने गया, सेल्स 62,100 और परचेज 49,100। तो बच्चों वो एंट्री यहाँ डिटेल इनपुट करते हैं, पहले कैपिटल वो लिख लेते हैं, फिर आपका सेल्स वो लिख लेते हैं, और ये परचेज ये लिखते हैं। ये आपका सब वर्किंग नोट से आ रहा है, इसको जहन में रखें। अब इसके बाद ये एंट्रियाँ स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग तो हो गया है, रिसीव फ्रॉम रिटर्न नहीं आएगा, कैश सेल्स ऑलरेडी हो गया है, एडिशनल कैपिटल है वो आपको यहाँ पे जाके प्लस करना है। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट यहाँ डेबिट है यानी इनकम है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में। देन पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं आएगा, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट, ये तीनों पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, एडजस्टमेंट नहीं है तो आप तीनों को बाहर लिख दें। फिर ड्राइंग को कहा था तो कैपिटल से माइनस करेंगे आप। फिर कैश परचेज हो गया है, बैलेंस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये इनपुट कर लेते हैं। तो आपने प्रीवियस ईयर एसेट लाइबिलिटी भी इनपुट कर दिया, आपने कैश बुक भी इनपुट कर दिया। अब रहेगा एडजस्टमेंट, वो भी कर लेते हैं। डेप्रिशिएट करते हैं मशीनरी और फर्नीचर को 10%, 1 0 कम करेंगे 750, माइनस करके बाहर लिखें। सेम वे 1 0 यहाँ कम करो तो 120, तो ये आ गया 1080। नाउ द डेप्रिशिएशन, इसका सेकेंड इफेक्ट, दिस इज एन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट। लास्ट एंट्री 800 आपको डेटा से माइनस करना है। अब माइनस करेंगे, अगेन इट्स एसेट डिक्रीज हो रहा है तो आपके लिए नुकसान है, और नुकसान हमेशा डेबिट में जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको समझे, इसको बेसिक है, इसको ध्यान से समझे। अब फाइनल स्टेज कर लेते हैं कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बंद करना है। आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है 67,800, दोनों साइड लिखेंगे। इससे 53 माइनस कर दो तो योर आंसर इज 14,800। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ रहा तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर क्रेडिट में आ रहा हो तो ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट को शिफ्ट करते हैं अपोजिट साइड, सेम अमाउंट ध्यान से। अब पीएनएल बंद करेंगे तो 15,000 आपका क्रेडिट बढ़ा है, दोनों साइड लिखें। फिर ये प्लस करके 15,000 से माइनस करो तो आंसर इज योर नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट आया तो आपको यहाँ जाके प्लस करना है, इसको ज़हन में रखें। पी से प्रॉफिट, पी से प्लस करना है, तो 29 + 6
35, 36, 37, 37, 930। तो ये आपका कैपिटल आया। इससे ड्राइंग को माइनस करके अब बाहर लिख देंगे। सो दिस इज द फाइनल कैपिटल फॉर द करंट ईयर। अब फाइनल चीज़ है कि इन सबको आपको टैली करना है। आपका दोनों साइड का फिगर सेम आना चाहिए। ऐसे 42, 230 इज अ टैली अमाउंट। तो इस तरह से फाइनल अकाउंट मुकम्मल हुआ आपका। क्या क्या मिसिंग फिगर है उसको जहन में रखें। कैपिटल नहीं दिया है तो आप प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बना ले कैपिटल बैलेंसिंग के लिए। टोटल सेल्स नहीं दिया है तो आपको डेटर और सेल्स अकाउंट बनाना है। और टोटल परचेज नहीं दिया है तो क्रेडिटर और परचेज अकाउंट बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जहन में रखना है आपको सिंगल एंट्री करते वक्त। तो बच्चों होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।